वेलकम बैक एवरीवन, आई एम नवीन एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द लैरिंग्स। तो ये हमारी रेस्पिरेटरी सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर है, रेस्पिरेटरी सिस्टम सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर है। इससे पहले हम रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है उसकी डेफिनेशन और नोज और उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स ये सब चीज़ें क्लियर कर चुके हैं और फेरिंग्स भी हम इससे पहले के लेक्चर में क्लियर कर चुके हैं। तो अब इस लेक्चर में हम बात करेंगे लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स के बारे में। अब देखो लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स क्या होता है, पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन के बाद इसकी लेंथ के बाद इसकी पोजीशन और पोजीशन के बाद इसे डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह दिखाई देता है। अब हम लैरिंग्स की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ द लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या है? लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स इज अ हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट लेट्स एयर टू पास फ्रॉम फेरिंग्स टू ट्रेकिया। लैरिंग्स क्या है? लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स, अब इसे वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है। वो क्यों बोला जाता है हम आगे समझेंगे। इज अ हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। हॉलो का मतलब क्या होता है? खोखली या जो अंदर से खाली हो। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब की तरह का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो कैसा? जैसे कि ये हमारे पास में एक ट्यूब है, ठीक है, और अंदर से कैसी है? ये पूरी ब्लैंक है, इसमें कुछ खाली स्पेस प्रेजेंट है। तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर है दैट लेट्स एयर टू पास फ्रॉम फेरिंग्स टू ट्रेकिया, जो एयर को पास करता है कहाँ? फेरिंग्स से लेकर ट्रेकिया तक। फेरिंग्स इसके ऊपर प्रेजेंट स्ट्रक्चर है, वो पढ़ चुके हैं हम, और ट्रेकिया इसके बाद आने वाला स्ट्रक्चर है। तो ये क्या करता है? एक हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एक खोखली ट्यूब के समान संरचना है जो एयर को पास करने में मदद करती है कहाँ से? फेरिंग्स से लेकर ट्रेकिया तक। तो ये हमारे लैरिंग्स की डेफिनेशन हो जाती है। अब इसे वॉइस बॉक्स क्यों बोला जाता है? ठीक है, अब जनरल सी बात है, अगर वॉइस बॉक्स बोल रहे हैं तो इसका रिलेशन क्या होगा? ये वॉइस जनरेट करने में हेल्प कर रहा होगा। अब ये वॉइस जनरेट करने में हेल्प कैसे करता है? तो लैरिंग्स में हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं? लैरिंग्स में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, वोकल कॉर्ड्स। और वोकल कॉर्ड्स का फंक्शन क्या है? वॉइस के प्रोडक्शन में हेल्प करना। वोकल कॉर्ड्स कैसे बनती हैं? तो लैरिंग्स की जो कैविटी की म्यूकोसा है, लैरेंजियल म्यूकोसा है, वही जनरली क्या कर देती है? फोल्ड के फॉर्म में आ जाती है और वोकल कॉर्ड्स का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, एक इंटरनल फोल्ड्स बनाती है जिन्हें वोकल कॉर्ड्स बोला जाता है। और ये वोकल कॉर्ड्स दो टाइप के होते हैं, ट्रू और फॉल्स। जब हम वोकल कॉर्ड्स के बारे में स्टडी करेंगे तब वहाँ पे हम देखेंगे कि ये क्या होते हैं और किस तरह से इनका जनरेशन होता है, किस तरह से ये बनते हैं। अब इसकी लेंथ की बात करें तो लेंथ कितनी है इसकी? 2 इंचेस। ठीक है, 2 इंच के समथिंग ये कैसा होता है? लंबा होता है। 2 इंच की समथिंग इसकी लेंथ होती है। 2 to 2.5 इंच की समथिंग होती है। 4 से 5 सेंटीमीटर की समथिंग इसकी लेंथ होती है। मतलब छोटा सा एक स्ट्रक्चर है, छोटा सा स्ट्रक्चर है बट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है देखने में तो लग रहा है। अब इसकी पोजीशन की बात करते हैं तो देखो पोजीशन इसकी कहाँ है, ये कहाँ पर सिचुएटेड है? C3 से लेकर C6 वर्टिब्रा तक, सर्वाइकल की 3rd वर्टिब्रा से लेकर सर्वाइकल की 6th वर्टिब्रा तक। तो देखो इस पोजीशन में हमारा क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ पे हमारा सबसे नीचे वाला जो फेरिंग्स का स्ट्रक्चर है, जिसको क्या बोलते हैं हम? सबसे ऊपर क्या रहता है हमारे पास? एपीफेरिंग्स, बीच में होता है मीजोफेरिंग्स और सबसे नीचे क्या होता है? हाइपोफेरिंग्स या लैरिंगोफेरिंग्स। तो यहाँ लैरिंगोफेरिंग्स भी प्रेजेंट है इसी पोजीशन पर। ठीक है, मतलब कुछ पार्ट प्रेजेंट है लैरिंगोफेरिंग्स का, तो इंफीरियर फेरिंग्स भी यहाँ पर प्रेजेंट है। तो कहाँ कहाँ तक ये प्रेजेंट होता है? C3 से स्टार्ट होता है, सर्वाइकल की 3rd वर्टिब्रा से स्टार्ट होकर सर्वाइकल की 6th वर्टिब्रा तक ये प्रेजेंट होता है। आप सर्वाइकल समझ रहे हैं ना? सर्वाइकल क्या है? जो हमारा गला है ना, गले वाला पोर्शन, नेक वाला पोर्शन, उसी पर यहाँ पे जो हमारी वर्टिबल कॉलम है ना, वर्टिबल कॉलम, उसमें जो वर्टिब्रास प्रेजेंट होती हैं हमारे नेक रीजन में, उसी को बोला जाता है सर्वाइकल वर्टिब्रास। और कौन सी सर्वाइकल वर्टिब्रा है? सर्वाइकल की 3rd वर्टिब्रा से लेकर सर्वाइकल की 6th वर्टिब्रा तक, 3 नंबर की वर्टिब्रा से लेकर 6 नंबर की वर्टिब्रा तक ही इसकी पोजीशन होती है। अब इसको हम एक लिखने के एस्पेक्ट में देखते हैं कि कैसे होता है ये। लोकेटेड विद इन द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द नेक, एंटीरियर टू द इंफीरियर पोर्शन ऑफ द फेरिंग्स एंड सुपीरियर टू द ट्रेकिया। अब देखो हर एक लाइन को यहाँ पे समझते हैं। लोकेटेड मतलब दिखाई देता है विद इन द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द नेक। एंटीरियर का मतलब क्या होता है? तो दो व्यू होते हैं हमारे, एंटीरियर व्यू और पोस्टीरियर व्यू। एंटीरियर का मतलब क्या है? जो सामने वाला व्यू। अभी जो हमें सामने दिखाई दे रहा है ये हमारा एंटीरियर है, और जो हमारा पीछे वाला पोर्शन है, बैक वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे? पोस्टीरियर व्यू। ठीक है, एंटीरियर मतलब किसी भी स्ट्रक्चर के सामने वाले व्यू को बोला जाता है एंटीरियर व्यू, और किसी भी स्ट्रक्चर के पीछे वाले व्यू को क्या बोला जाएगा? पोस्टीरियर व्यू। जैसे कोई ये स्ट्रक्चर है, जैसे मान लो कि ये पेन हमारे पास है, तो इसका जो फ्रंट में व्यू दिखाई दे रहा होगा इसको बोला जाएगा एंटीरियर व्यू, और इसकी जो पीछे वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसे बोला जाएगा पोस्टीरियर व्यू। तो दो व्यू हो जाते हैं। उन्हीं में कहाँ प्रेजेंट है हमारे? एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द नेक। एंटीरियर मतलब सामने वाले एस्पेक्ट में, तो कहाँ? सामने वाले एस्पेक्ट में हमारे एंटीरियरली ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे एंटीरियर पोर्शंस में ये प्रेजेंट होता है नेक के। नेक मतलब गले वाले, गर्दन वाले पार्ट में। ठीक है, एंटीरियर टू द इंफीरियर पोर्शन ऑफ द फेरिंग्स। ठीक है,
एंटीरियर, एंटीरियर मतलब सामने, टू द इंफीरियर पोर्शन ऑफ द फेरिंग्स, फेरिंग्स का इंफीरियर पोर्शन। अब फेरिंग्स का इंफीरियर पोर्शन क्या होता है? हाइपोफेरिंग्स। और यहाँ पे अपन ने देखा अभी कि हाइपोफेरिंग्स भी यहाँ प्रेजेंट होता है, तो जो हाइपोफेरिंग्स होगा ना उसके ये सामने प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। फेरिंग्स के जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है जिसे क्या बोला जाता है? हाइपोफेरिंग्स। हाइपोफेरिंग्स के एंटीरियरली, एंटीरियर मतलब सामने, तो हमारा जो लैरिंग्स कहाँ प्रेजेंट होगा? एंटीरियर पोर्शन में, इंफीरियर पोर्शन ऑफ द फेरिंग्स, फेरिंग्स के एंटीरियरली ये प्रेजेंट होता है, एंड सुपीरियर टू द ट्रेकिया। अब देखो सुपीरियर का मतलब होता है, सुपीरियर से वैसे भी जान जाओगे कि कोई ऊंचा या बड़ी चीज के लिए सुपीरियर वर्ड का यूज होता है, बट यहाँ पे सुपीरियर का मतलब क्या है? ऊपर, और इंफीरियर का मतलब होता है नीचे वाले पोर्शन में। जैसे कोई भी स्ट्रक्चर अगर किसी स्ट्रक्चर के ऊपर प्रेजेंट होगा तो उसे बोला जाएगा सुपीरियर। जैसे ये पेन है हमारे पास, इसका ये ढक्कन है, अगर ये ऊपर वाले पोर्शन में प्रेजेंट है इसके, तो इसे क्या बोला जाएगा कि जो ढक्कन है ये सुपीरियर है इस मार्कर के, ठीक है। इस मार्कर का जो कैप है ये क्या है? कैप सुपीरियर है इस मार्कर के, और मार्कर क्या है? इंफीरियर है इस कैप से, ठीक है। सुपीरियर मतलब ऊपर वाला पोर्शन, और इंफीरियर मतलब किसी स्ट्रक्चर के नीचे वाला पोर्शन, तो ठीक है। तो देखो अभी क्या होता है, ट्रेकिया से कनेक्ट होने वाला है, मतलब इसके बाद ट्रेकिया आने वाला है, तो जनरल सी बात है कि फेरिंग्स कहाँ प्रेजेंट होगा? सुपीरियर टू द ट्रेकिया। तो पोजीशन क्या हो गई इसकी? लोकेशन विद इन द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द नेक, नेक के एंटीरियर पोर्शन में, एंटीरियर टू द इंफीरियर पोर्शन ऑफ द फेरिंग्स, फेरिंग्स के जो इंफीरियर फेरिंग्स है, इंफीरियर पोर्शन है उसके एंटीरियर प्रेजेंट होता है, एंड सुपीरियर टू द ट्रेकिया, ट्रेकिया के सुपीरियरली मतलब ट्रेकिया के ऊपर वाले पोर्शन में ये प्रेजेंट होता है। अगर इसकी हम पोजीशन की बात करें तो C3 से लेकर C6 तक वर्टिब्रा तक ये हमारा प्रेजेंट होता है। तो ये हमारी लैरिंग्स की डेफिनेशन, लेंथ और पोजीशन हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह दिखाई देता है, ठीक है। तो ये हमारे लैरिंग्स के व्यू हैं। ये जो ऊपर वाला व्यू हमें दिखाई दे रहा है ये है लैरिंग्स का पोस्टीरियर व्यू, ठीक है। और ये जो फ्रंट में व्यू है इसे बोला जाएगा लैरिंग्स का इंटीरियर व्यू। अब इंटीरियर और पोस्टीरियर व्यू हमारे यहाँ पे ये हो जाते हैं। देखो तो लैरिंग्स डिफरेंट स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। इनमें कई कार्टिलेज होती हैं, मसल्स होती हैं और लिगामेंट्स होते हैं। देखो इन दोनों व्यूज के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, बट अभी इसको रफली समझो कि ये इसका क्या है? पोस्टीरियर व्यू है, इसका एंटीरियर व्यू है। पोस्टीरियर मतलब जो हमारा पीछे से दिखाई देगा हमें, ठीक है। जब हम बैक वाले पोर्शन से जो हमारा एंटीरियर का मतलब क्या होगा कि जब हम सामने से किसी स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, जब हम लैरिंग्स को सामने से देखेंगे तब वो किस तरह दिखाई देगा? इस तरह दिखाई देता है। और जब हम लैरिंग्स को पीछे से देखेंगे तब वो इस तरह से दिखाई देगा। आप देखो इसके एंटीरियर व्यूज में कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। सबसे ऊपर हमारे पास आती है हायोइड बोन। अब हायोइड बोन क्या है? तो हायोइड बोन एक सिंगल बोन होती है जो कि टंग के नीचे वाले पोर्शन में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये हमारी एक सिंगल बोन है, हायोइड बोन। इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे एपिग्लोटिस हमें दिखाई दे रहा है। एपिग्लोटिस एक सिंगल कार्टिलेज है, लैरिंग्स की एक कार्टिलेज है ये। तो ये क्या करती है, जब हम फूड को इनगल्फ करते हैं, फूड को यहाँ से सॉयलो करते हैं, तो उस टाइम पर ये क्या कर देती है? विंड पाइप को क्लोज कर देती है, इसकी कैविटी में आ जाएगी और इसको क्लोज कर देती है, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारा जो खाना होता है वो हमारी ट्रेकिया में अंदर, ट्रेकिया के अंदर नहीं जाता है, ठीक है। ये कहाँ चला जाता है? हमारा फूड पाइप की तरफ चला जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया? एपिग्लोटिस। इसके नीचे हम जैसे ही बढ़ते जाते हैं तो हमारे पास आती है थायरॉइड कार्टिलेज, ठीक है। थायरॉइड भी एक सिंगल कार्टिलेज होती है, लार्जेस्ट कार्टिलेज है हमारे लैरिंग्स की। तो ये हमारी होती है थायरॉइड कार्टिलेज। और ये मिड पोर्शन में क्या बनाती है? एडम्स एप्पल। अब एडम्स एप्पल क्या होता है? देखो जो हमारा गला है, जो हमारा नेक वाला पोर्शन है, गले वाला पोर्शन है, उसकी फ्रंट में जब हम मिड पोर्शन में टच करते हैं तब हमें एक उभरी हुई स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ठीक है। एक एलिवेटेड स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई देता है, टच करने पर फील होगा, इसी को बोला जाता है एडम्स एप्पल। तो ये मेल्स में ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है और फीमेल्स में थोड़ा कम प्रोमिनेंट है। फीमेल्स में थोड़ा कम डेवलप्ड होता है और मेल्स में ये ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। तो ये हमारा क्या है? तो यहाँ से हम समझ आ रहा होगा कि लैरिंग्स ये कहाँ प्रेजेंट है, ये इस वाले पोर्शंस में पूरे में प्रेजेंट होता है हमारा लैरिंग्स, ठीक है। तो ये हमारा थायरॉइड कार्टिलेज हो जाएगी। थायरॉइड कार्टिलेज से नीचे पहुँचते हैं हम तो आती है क्रिकॉइड कार्टिलेज, ठीक है। कि ये हमारी क्या है? क्रिकॉइड कार्टिलेज। अब क्रिकॉइड कार्टिलेज के नीचे हमारा यहाँ पे आ जाता है ट्रेकिया, ठीक है। ये क्या दिखाई दे रही है? ट्रेकिया में जो रिंग्स प्रेजेंट होती हैं वो ट्रेकियल रिंग्स। तो ये हमारा कंप्लीट एंटीरियर व्यू हो गया। सबसे ऊपर हमारे पास हायोइड बोन है, हायोइड बोन के पास एपिग्लोटिस है, उसके नीचे आती है हमारी थायरॉइड कार्टिलेज, थायरॉइड कार्टिलेज के नीचे आती है क्रिकॉइड कार्टिलेज, और वहाँ से फिर स्टार्ट हो जाता है ट्रेकिया का। तो क्रिकॉइड कार्टिलेज क्या बना रही है? इसकी सबसे लोअर बाउंड्री, और अपर बाउंड्री कहाँ से आ रही है? एपिग्लोटिस के पास से या हायोइड बोन के पास से। तो ये हमारा एंटीरियर व्यू हो गया। अब इसी को हम पलट देते हैं पीछे के डायरेक्शन में, तो ये हमारा हो जाता है पोस्टीरियर व्यू।
व्यू। तो देखो पोस्टीरियर व्यू में सबसे ऊपर स्ट्रक्चर तो वही रहेंगे। देखो ये हमारा क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा सबसे ऊपर प्रेजेंट है ये हायोइड बोन, ठीक है। ये हायोइड बोन्स दिखाई दे रही होंगी दोनों। हायोइड बोन के मिड में क्या प्रेजेंट है हमारा यहाँ पर एपिग्लोटिस, जैसे यहाँ पे प्रेजेंट था उसी तरह एपिग्लोटिस प्रेजेंट है, ठीक है। एंटीरियर में ये हायोइड बोन ऐसे दिखाई देती है और पोस्टीरियर में कुछ इस तरह दिखाई देती है। अब उसके नीचे हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो क्या आएगा हमारा थायराइड आएगी। तो ये थायराइड का एंटीरियर व्यू था, अभी आ जाएगा हमारा थायराइड का पोस्टीरियर व्यू, मतलब पीछे से हमारी थायराइड कार्टिलेज कुछ इस तरह दिखाई देती है। अब थायराइड के ही बगल में यहाँ पे प्रेजेंट है हमारी एरिटिनोइड कार्टिलेज। कौन सी कार्टिलेज? एरिटिनोइड कार्टिलेज। तो ये कैसी है? देखो पेयर्ड में है, दो लिखी हुई है, मतलब ये पेयर्ड में है, मतलब दो यहाँ पे प्रेजेंट होती है एरिटिनोइड कार्टिलेज। एरिटिनोइड कार्टिलेज के ही पास में प्रेजेंट होती है हमारी यहाँ पे क्यूनिफॉर्म लिखा हुआ है, लेकिन ये क्यूनिफॉर्म नहीं होता है, यहाँ पे क्यूनिफॉर्म और कॉर्निकुलेट दोनों कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, ठीक है। सीसी मैंने लिख दिया क्यूनिफॉर्म एंड कॉर्निकुलेट, ठीक है, यूनिफॉर्म एंड कॉर्निकुलेट। तो दो बेसिकली ये ऐसे यहाँ पर दिखाने के लिए बता दिया गया है, बट ये ऐसा नहीं होता है। जब आप एपिग्लोटिस वाले पोर्शन को हटाओगे तो इसके पीछे ये प्रेजेंट होती है कौन कौन सी? यूनिफॉर्म कार्टिलेज एंड कॉर्निकुलेट कार्टिलेज। तो ये दोनों कैसी होती है? पेयर्ड कार्टिलेज होती हैं। तो ये ध्यान रखना है हमें, इतनी स्पेसिफिक मतलब इतना कोई इनका बड़ा फंक्शन नहीं होता है, ये मेजर कार्टिलेजेस नहीं है, ठीक है। और इसके नीचे जैसे ही हम आएंगे, अब ये हमारी एरिटिनॉइड हो गई, ये यूनिफॉर्म और कॉर्निकुलेट। अब उसके नीचे हम आएंगे तो क्या आ जाएगी हमारी क्रिकॉइड कार्टिलेज। यहाँ पे हमें क्या मिलेगी? क्रिकॉइड कार्टिलेज। तो इस तरह, और यहाँ फिर क्या स्टार्ट हो जाएगा हमारा? ट्रेकिया स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो ट्रेकिया में यहाँ रिंग थी, क्योंकि ट्रेकिया के एंटीरियर पोर्शन में रिंग प्रेजेंट होती है, लेकिन ट्रेकिया के पीछे हमारे पास फूड डक्ट या खाने की नली है, तो उसके वजह से यहाँ पे क्या ट्रेकियल रिंग्स पोस्टीरियर पोर्शन में प्रेजेंट नहीं होती है। तो ट्रेकिया पोस्टीरियर पोर्शंस में रिंग नहीं रखता है, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। तो ये हमारा पूरा का पूरा एंटीरियर और पोस्टीरियर व्यू हो चुका है। अब देखो कार्टिलेज हमारी टोटल 9 होती है, हम इनको काउंट कर सकते हैं। काउंट कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले हमारी कौन सी है? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस कैसी है? सिंगल कार्टिलेज है, ये कितना हो जाती है? 1, ठीक है। अब इसके बाद हमारी सेकंड कार्टिलेज कौन सी आई? थायराइड। तो थायराइड भी कैसी कार्टिलेज है? ये भी सिंगल कार्टिलेज है, तो 1 ये हो जाती है। टोटल मिला के 2 हो चुकी हैं। फिर हमारी एरिटिनॉइड कार्टिलेज आ जाती है। एरिटिनॉइड कैसी है? पेड़ में होती है, तो 2 ये हो जाएंगी। फिर आती हमारी कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, तो कॉर्निकुलेट कार्टिलेज भी 2 होती हैं, ठीक है। उसी तरह क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज भी हमारी 2 होती हैं, पेड़ में होती हैं। और लास्ट में हमारी बचती है कौन सी? क्रिकॉइड कार्टिलेज। टोटल कितनी हो जाएंगी? 2, 6, 7, 8, 9। तो टोटल 9 कार्टिलेज हमारे पास इसमें प्रेजेंट होती हैं। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि 9 कार्टिलेज हैं, जिनमें से 3 पेयर्ड हैं और 3 अनपेयर्ड हैं। अनपेयर्ड मतलब सिंगल, और पेयर्ड मतलब 2-2 के जो जोड़े में प्रेजेंट होती हैं। अब कौन कौन सी हैं? जो पेयर्ड वाली हैं वो हमारी हैं, कहाँ गई? एरिटिनॉइड कार्टिलेज, क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज और कॉर्निकुलेट कार्टिलेज। जबकि एपिग्लोटिस, थायराइड और क्रिकॉइड कैसी होती है? सिंगल कार्टिलेजेस होती हैं। तो ये हमारा पूरा एंटीरियर और पोस्टीरियर व्यू यहाँ पे क्लियर होता है। सो वेलकम बैक एवरीवन। इससे पहले के लेक्चर्स में हम लैरिंग्स की डेफिनेशन, उसकी लेंथ और इससे पहले के लेक्चर में हम लैरिंग्स की डेफिनेशन, उसकी लेंथ और उससे रिलेटेड उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में हम समझ चुके हैं। अब इस लेक्चर में हम लैरिंग्स की जो कैविटी होती है, लैरिंग्स कैविटी, देखो अभी पढ़ा था कि किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर जो खाली स्पेस प्रेजेंट होता है उसे उसकी कैविटी बोलते हैं। जैसे नोज में जो खाली स्पेस प्रेजेंट था, नोज में जो खाली स्पेस प्रेजेंट था उसे क्या बोला था? नेजल कैविटी। माउथ में जो खाली स्पेस प्रेजेंट है उसे क्या बोला जाता है? ओरल कैविटी। इसी तरह जो हमारे लैरिंग्स में जो खाली स्पेस अंदर का प्रेजेंट है उसे क्या बोला जाएगा? लैरिंजियल कैविटी। अब देखो, अब ये स्ट्रक्चर देख के समझ नहीं आता है कि आखिर ये खोखला स्ट्रक्चर होगा कैसे। तो ये बेसिकली कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि हमारा पेन है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। सामने वाला पोर्शन हमारा ये एंटीरियर हो गया, पीछे वाला पोर्शन क्या हो गया? पोस्टीरियर हो गया। बट अगर इसके निब वाले पोर्शंस को हटा देंगे तो बीच में पूरा खाली स्पेस बचेगा। तो वही होती है हमारी लैरेंजियल कैविटी, मतलब लैरिंग्स के अंदर जो प्रेजेंट स्पेस है उसे बोला जाता है लैरेंजियल कैविटी। अब देखो लैरेंजियल कैविटी को ना, ये मैंने बिल्कुल बेसिक डायग्राम से समझाया है। अगर थोड़े कॉम्प्लेक्स डायग्राम से समझते हैं तो वो समझ नहीं आता है, तो इस डायग्राम को बस समझने के लिए याद रखना, कहीं पे बना के मत आ जाना। वैसे बना सकते हो, नंबर्स नहीं कटेंगे, बट फिर भी ध्यान रखना इस चीज़ को। तो लैरेंजियल कैविटी को समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि लैरेंजियल कैविटी किस तरह की होती है। तो लैरेंजियल कैविटी हमारी होती है ट्यूब्यूलर इन शेप। ट्यूब्यूलर मतलब ट्यूब के शेप की। अभी पढ़ा था कि लैरिंग कैसा है हमारा? लैरिंग है हमारा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर।
कैसी होती है लैरेंजियल कैविटी हमारी? ट्यूब्यूलर इन शेप में होती है, ट्यूब्यूलर, ये ट्यूब के शेप की, लिंड विथ म्यूकोसा, ठीक है, म्यूकोसा से ये क्या होती है? लिंड होती है, ठीक। किसी भी स्ट्रक्चर के, किसी जो हमारी कंप्लीट बॉडी है ना, उसमें हर स्ट्रक्चर्स के अंदर एक के ऊपर एक क्या होती है? प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट होती है। उसकी जो कैविटी है उसके ऊपर की तरफ एक क्या प्रेजेंट है? कैविटी के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट होती है, म्यूकस की बनी हुई, इसे क्या बोला जाता है? म्यूकोसा बोला जाता है, ठीक है। लैरिंग्स में प्रेजेंट है तो लैरेंजियल म्यूकोसा, नोज में प्रेजेंट होगी तो नेजल म्यूकोसा, ठीक है। इस तरह से हमारी ये म्यूकोसा प्रेजेंट होती है। तो अब ये म्यूकोसा हमारी क्या करती है? ये जो हमारी म्यूकोसा है, ठीक है, अब ये हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि ये लिंड होती है, ये म्यूकोसा से, ठीक है। लिंड मतलब उसके ऊपर प्रेजेंट होना, किसी स्ट्रक्चर के ऊपर प्रेजेंट होना, तो ये म्यूकोसा इसमें प्रेजेंट होती है, जिसे क्या बोला जाएगा? लैरेंजियल म्यूकोसा। अब ये 3 रीजन में डिवाइड होती है, ठीक है, वेस्टिबुलाई, मिडल एंड इंफ्राग्लोटिक स्पेस। अब ये तीनों रीजन्स को समझने के लिए पहले लैरेंजियल कैविटी को समझना पड़ेगा। तो ये हमारी है कंप्लीट एक लैरेंजियल कैविटी, ठीक है। इसके पूरे स्ट्रक्चर्स को हमने हटा दिया है, ये बस इतना सा कैविटी बची हुई है। तो अब इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि जो लैरेंजियल कैविटी की जो म्यूकोसा है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है, ये क्या करती है? अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है। फोल्ड होने के बाद में 2 एलिवेशंस बनाती है, जो कि इंटरनली इसकी कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। तो इसकी म्यूकोसा जो अपर एलिवेशंस बनाती हैं, 2 अपर फोल्ड्स बनाती हैं, उन्हें बोला जाता है वेस्टिबुलर फोल्ड, ठीक है। क्या बोला जाता है? वेस्टिबुलर फोल्ड या फॉल्स वोकल कॉर्ड, ठीक है, फॉल्स वोकल कॉर्ड। फॉल्स का मतलब क्या होता है? झूठा, मतलब इसका साउंड प्रोडक्शन में कोई रोल नहीं होता है, केवल ये प्रोटेक्शन करता है हमारे ट्रू वोकल कॉर्ड्स का, ठीक है। तो अपर फोल्ड्स जो म्यूकोसा के हैं उन्हें क्या बोला जाएगा? फॉल्स वोकल कॉर्ड। इससे थोड़ा नीचे हम आते हैं तो म्यूकोसा फिर एक बार फोल्ड होगी, और एक बार फोल्ड होकर दोनों साइड की म्यूकोसा फोल्ड हो रही है, तो क्या बना देगी? हमारे ट्रू वोकल फोल्ड्स या वोकल कॉर्ड्स जिन्हें बोला जाता है। और ये क्या करते हैं? साउंड प्रोडक्शंस में हमारी हेल्प करते हैं। और इन्हीं के बेसिस पर इस कैविटी को डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गए? अब क्या हुआ है यहाँ पे? जो हमारी लैरिंक्स के अंदर म्यूकोसा थी, उसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग थी, उसने सोचा कि हम क्या कर देते हैं, अंदर की तरफ हम फोल्ड्स बना लेते हैं। उसका मन किया होगा तो उसने अंदर की तरफ 2 फोल्ड्स बना लिए। तो ऊपर वाले फोल्ड्स को हमने नाम दे दिया वेस्टिबुलर फोल्ड्स, और मतलब फॉल्स वोकल कॉर्ड्स, और नीचे वाले फोल्ड्स को हमने नाम दे दिया क्या? ट्रू वोकल फोल्ड्स या वोकल कॉर्ड्स, जो कि साउंड प्रोडक्शंस में हेल्प करते हैं। अब इन्हीं के बेसिस पर हमने इस कैविटी को बांटा है 3 पोर्शंस में। देखो 3 पोर्शंस कौन सा है? पहला पोर्शन है हमारा वेस्टिबुलाई, बीच वाले पोर्शंस को बोला जाएगा मिडिल, और थर्ड पोर्शन को बोला जाएगा इंफ्राग्लोटिक स्पेस। अब ये चीज समझनी होगी कि इसके नीचे क्या प्रेजेंट है? फेरिंग्स के नीचे ट्रेकिया प्रेजेंट है, सॉरी लैरिंग्स के नीचे हमारे क्या प्रेजेंट है? ट्रेकिया प्रेजेंट है, और इसके ऊपर हमारे प्रेजेंट होता है क्या? फेरिंग्स। तो ये स्ट्रक्चर्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ये हमारी है लैरिंग्स की ओपनिंग, मतलब कि यहाँ से लैरिंग्स, यहाँ पे फेरिंग्स आकर क्या कर रहा है? जुड़ रहा है। तो ये हमारी अपर ओपनिंग होती है, और ये क्या होता है? हमारा इंफीरियर एंड हो जाएगा हमारा लैरिंग्स का। तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी है वेस्टिबुलाई। तो वेस्टिबुलाई कहाँ प्रेजेंट होती है, या वेस्टिबुलाई हमने किसको नाम दिया है? बिटवीन लैरेंजियल इनलेट एंड वेस्टिबुलर फोल्ड। लैरेंजियल इनलेट, इनलेट मतलब कोई भी स्पेस जहाँ से कुछ एंट्री होती है, इनलेट मतलब जो जहाँ से वो स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा है, उसका माउथ वाला पोर्शन। तो कहाँ प्रेजेंट होता है? बिटवीन लैरेंजियल इनलेट एंड वेस्टिबुलर फोल्ड्स। अब वेस्टिबुलर फोल्ड्स क्या है? ये ऊपर वाले जो फोल्ड्स हैं, ये वेस्टिबुलर फोल्ड कहा जाता है। ये हमारा लैरेंजियल इनलेट है, और ये हमारे वेस्टिबुलर फोल्ड्स हैं। तो इन दोनों के बीच का जो स्पेस प्रेजेंट होगा, इन दोनों के बीच के स्पेस को बोला जाता है क्या? वेस्टिबुलाई। अब सेकंड आती है हमारा मिडिल पोर्शन। तो मिडिल पोर्शन क्या है हमारा? बिटवीन वेस्टिबुलर फोल्ड्स एंड वोकल कॉर्ड्स। कहाँ प्रेजेंट है ये? वेस्टिबुलर फोल्ड्स और वोकल कॉर्ड्स के बीच का स्पेस। तो ये हमारे हैं वेस्टिबुलर फोल्ड्स, और उसके नीचे प्रेजेंट होते हैं हमारे वोकल कॉर्ड्स। तो इन दोनों के बीच का जो ये स्पेस दिखाई दे रहा है, ये वाला जो छोटा सा स्पेस है, इसे बोला जाएगा क्या? मिडिल पोर्शन। और सबसे मिडिल, देखो मिडिल फोर्स जो पोर्शन से हमारा, इसे लैरेंजियल वेंट्रिकल भी बोला जाता है कहीं कहीं पे, तो नाम ध्यान रखना। सबसे नीचे आता है इंफ्राग्लोटिक स्पेस। अब इंफ्राग्लोटिक स्पेस, ग्लोटिक्स के नीचे का स्पेस, ग्लेटस को भी हम समझेंगे, पहले समझो इंफ्राग्लोटिक स्पेस क्या है हमारा? बिटवीन वोकल कॉर्ड्स एंड इंफीरियर ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स। कहाँ पे? वोकल कॉर्ड्स और इंफीरियर ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स। तो ये हमारी इंफीरियर ओपनिंग है, और ये हमारे थे क्या? वोकल कॉर्ड्स। तो ये इस वाले स्पेस को क्या बोला जाएगा? हमारा इंफ्राग्लोटिक स्पेस। तो 3 तरह से इस कैविटी, 3 पार्ट्स में कैविटी डिवाइड है लैरेंजियल कैविटी। पहली है हमारी वेस्टिबुलाई, जो कहाँ प्रेजेंट है? हमारी लैरेंजियल की इनलेट, मतलब लैरिंग जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से लेकर वेस्टिबुलर फोल्ड्स तक या फॉल्स वोकल कॉर्ड्स तक। फिर हमारा आता है मिडिल पोर्शन, जो बनता है हमारा वेस्टिबुलर फोल्ड से और वोकल कॉर्ड्स के बीच के स्पेस से। और थर्ड आती है हमारी क्या? इंफ्राग्लोटिक स्पेस, जो कहाँ प्रेजेंट है? हमारा वोकल कॉर्ड्स और हमारा इनलेट जो हमारी है, वोकल कॉर्ड्स और
इंफीरियर ओपनिंग ऑफ द लैरिंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है। तो ये हमारी इस तरीके से लैरिंग्स की कैविटी डिवाइड होती है। अब एक यहाँ पे वर्ड आया है हमारे पास में, क्या, ग्लॉटिस। कहाँ गया? हाँ, ये है यहाँ पे, ये हमारे पास में ग्लॉटिस नाम का वर्ड आया है। तो ग्लॉटिस बेसिकली होता क्या है? ग्लॉटिस को समझने से पहले रीमा ग्लॉटिस को समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा इंटरेस्टिंग नाम लग रहा है, रीमा, इंडियन नाम टाइप थोड़ा। तो रीमा ग्लॉटिस को समझते हैं। रीमा ग्लॉटिस बेसिकली क्या है? तो जो हमारे वोकल कॉर्ड्स हैं, तो वोकल कॉर्ड्स भी हमारे कैसे होंगे? दो होंगे। राइट साइड के को क्या बोलेंगे? राइट वोकल कॉर्ड, और लेफ्ट साइड वाले को बोलेंगे लेफ्ट वोकल कॉर्ड। तो जो राइट वोकल कॉर्ड और लेफ्ट वोकल कॉर्ड के बीच का जो स्लिट लाइक स्पेस है, छोटा सा स्पेस है, इसी को बोला जाता है रीमा ग्लॉटिस। ठीक है, राइट और लेफ्ट वोकल कॉर्ड के बीच के जो स्लिट लाइक स्पेस है, इसे बोला जाता है रीमा ग्लॉटिस। और रीमा ग्लॉटिस और जो वोकल कॉर्ड्स हैं हमारे, दोनों मिला के हमारे पास बनाते हैं ग्लॉटिस। ठीक है, वोकल कॉर्ड्स और रीमा ग्लॉटिस को कंबाइनली बोला जाता है ग्लॉटिस। ठीक है, और यही बेसिकली हमारा है वॉइस बॉक्स। ठीक है, यही ग्लॉटिस क्या है? हमारा वॉइस बॉक्स, मतलब साउंड का प्रोडक्शन यहीं से होता है। अब देखो एक बार उसे समझते हैं। जो हमारे वोकल कॉर्ड्स हैं, जो ट्रू वोकल कॉर्ड्स हैं, वो कैसे होंगे? दो होंगे। राइट साइड के को राइट वोकल कॉर्ड, लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट वोकल कॉर्ड। अब इन दोनों के बीच में जो स्लिट लाइक छोटा सा स्पेस प्रेजेंट होता है, इसे बोला जाता है रीमा ग्लॉटिस। ध्यान रखना, ये इंडियन नाम है इसलिए छोटा सा नाम है, तो ये ध्यान रखना कि छोटा सा जो स्पेस प्रेजेंट है उसे बोला जाएगा रीमा ग्लॉटिस। और रीमा ग्लॉटिस और वोकल कॉर्ड्स दोनों मिलकर हमारे पास बना देते हैं ग्लॉटिस। ठीक है, क्या बना देंगे? हमारा ग्लॉटिस, जो यही हमारा साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो अभी समझ आया होगा कि नाम कहाँ से आया, इंफ्राग्लॉटिक। इंफ्रा मतलब नीचे, ग्लॉटिस मतलब ग्लॉटिस के नीचे वाला पोर्शन। तो ग्लॉटिस के नीचे जो पोर्शन प्रेजेंट होगा उसे बोला जाएगा इंफ्राग्लॉटिक स्पेस। तो ये हमारी पूरी इस तरह से लैरेंजियल कैविटी यहाँ पे क्लियर होती है। अब भी कुछ डाउट हो तो वैसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बट फिर भी मैं एक बार इसका रिकॉल कर देता हूँ कि हमारी लैरेंजियल कैविटी क्या है। तो लैरिंग्स के अंदर जो खाली स्पेस प्रेजेंट है उसे बोला जाता है क्या? वो कौन सी कैविटी रहेगी? हमारी लैरेंजियल कैविटी। अब लैरेंजियल कैविटी कैसी होती है? ट्यूब के शेप की होती है, लिंड होती है म्यूकोसा से, मतलब इसकी प्रोटेक्ट करने के लिए क्या प्रेजेंट होती है? लैरेंजियल म्यूकोसा प्रेजेंट होती है। अब ये लैरेंजियल म्यूकोसा क्या करती है? अंदर लैरेंजियल म्यूकोसा का मन करता है तो वो वहां पर जाकर फोल्ड बना लेती है। एक भी नहीं, दो फोल्ड बनाती है। ऊपर वाले फोल्ड्स को हमने नाम दे दिया वेस्टिबुलर फोल्ड्स, हमारा मन किया हमने उसको वेस्टिबुलर फोल्ड नाम दे दिया। नीचे वाले फोल्ड्स को हमने नाम दिया वोकल कॉर्ड्स। ये थोड़ा सुनने में अच्छा लगा हमें। तो अब हमने क्या किया, इतने नाम काफ़ी नहीं थे तो थोड़ा इसको और कॉम्प्लेक्स बनाना था, तो हमने क्या किया, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्दर कैसे डिवाइड किया? जो हमारा लैरेंजियल इनलेट था और फॉल्स वोकल कॉर्ड्स थे, उनके बीच के स्पेस को हमने नाम दे दिया वेस्टिबुलाई। फिर हमारे वेस्टिबुलर फोल्ड्स और वोकल कॉर्ड्स के बीच में जो इतना सा स्पेस प्रेजेंट था उसे हमने मिडिल नाम दे दिया। ये कुछ अजीब सा नाम है, लैरेंजियल वेंट्रिकल्स भी इसे बोलते हैं, पता नहीं ये मिडिल क्यों बोला होगा इसको। वैसे मिडिल में है तो मिडिल बोल सकते हैं, बट सबसे नीचे वाला जो पोर्शन था कहाँ पे? हमारे वोकल कॉर्ड्स और हमारा इन्फीरियर ओपनिंग ऑफ द लैरिंग्स के बीच का, उसे हमने नाम दे दिया क्या? इंफ्राग्लॉटिक स्पेस। तो ये हमारी लैरिंग्स के अंदर का पूरा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। लैरिंग्स को खुद भी पता नहीं है कि हमने इतना कुछ उसके बारे में पढ़ लिया है। तो आई होप कि यहाँ से ये क्लियर हो गई होगी। तो अभी तक हमने लैरिंग्स के बारे में क्या क्या पढ़ लिया? लैरिंग्स की डेफिनेशन देख ली है, उसकी हमने लेंथ देख ली थी, और इसके अलावा हमने लैरिंग्स की स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ लिया था कि कहाँ, हाँ, इसकी पोजीशंस भी हो चुकी है ना, कि पोजीशन कहाँ पे कहाँ प्रेजेंट होता है। ये C3 से लेकर C6 तक प्रेजेंट होता है, ये हमने वहाँ पे देखा था। देखो अलग अलग बुक्स में ना इसके बारे में अलग अलग मेंशन किया गया है। कहीं पे C3 से लेकर C6 तक इसकी पोजीशन है, कहीं पर C3 से लेकर C7 तक पोजीशन है, और बच्चों में तो ये C3 से लेकर C5 तक होती है। तो इसमें कन्फ्यूज मत होना, मेनली C3 से लेकर C6 वाला पोर्शन लिख के आना, वो ज़्यादा क्लियर होता है। तो ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। फिर इसके बाद हमने लैरेंजियल कैविटी देखी, हमने देखा कि वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं। वोकल कॉर्ड्स कुछ नहीं है, उसके अंदर जो म्यूकोसा प्रेजेंट थी उसी ने फोल्ड बना दी, उसको हमने वोकल कॉर्ड्स नाम दे दिया। ठीक है, तो ये हमारे वोकल कॉर्ड्स यहाँ पे हो गए। वोकल कॉर्ड्स के बाद हमने इसकी जो कैविटी है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, उसके नाम हमने देख लिए। तो यहाँ से हमारा ये क्लियर हो चुका है। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लैरिंग्स में कौन कौन सी कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, और कुछ जो लिगामेंट्स होते हैं और मसल्स कौन कौन सी लैरिंग्स में प्रेजेंट होती है, उसके बारे में स्टडी करेंगे।